इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर क्लास टेंथ के लिए जो इंपॉर्टेंट सीरीज हम चला रहे थे, मतलब जो रन कर रहे थे, चैप्टर नंबर थर्ड के मैंने टू मैथड्स मैंने आपको बोला है कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड इंपॉर्टेंट है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के सॉल्यूशंस, मतलब उसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पर जो मैं बताने वाला हूँ आपके लिए वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड। कि अगर हमको क्वेश्चन दिया है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन अप्लाई करने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन है और दो इक्वेशन दी हुई है। तो अब यहाँ से हम सोल्यूशन चालू करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा। पहले मैं इक्वेशन लिख ले रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इजकल टू 5, एंड सेकेंड इक्वेशन 2x - y इजकल टू 4। ठीक है, ये आपके पास में इक्वेशन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए आपके पास में एक प्लस वाई है और एक माइनस वाई है। तो प्लस वाई एंड माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसको आप, और 5 + 4 कितना होगा, 9 होगा। एंड 2x + x ये आपका आ जाएगा 3x। ओके, ये 3x हो जाएगा, और x और 3 मल्टीप्लाई में है। अगर आपको 3 अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाना है तो आप क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर अगर इक्वल के एक साइड अगर मल्टीप्लाई में होता है तो अपोजिट साइड जाकर वो किस में जाता है, डिवाइड में जाता है। तो ये 9 के मतलब अपॉन में जाएगा। 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 3। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आपको मिल रही है वो क्या मिल रही है, x = 3 मिल रही है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपके पास में सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - y = 4। 2x - y = 4, यहाँ पे हम x की प्लेस पे x की वैल्यू पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 3 है। एंड -y = 4। 3 × 2 = 6, -y = 4। माइनस वाई यही रहेगा। 4 6 को अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाओ तो -6 हो जाएगा। आपके पास में बचेगा कितना, -2 एंड -y। हेयर माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आपके पास में y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आपके पास में आ रही है 2। ठीक है, अब ये x और y की वैल्यू जो आपके पास में आई है क्या वो सही है, उसको चेक करने के लिए आप करोगे क्या, जो आपके पास में x की वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी है, 3 है। एंड वाई वैल्यू 2। तो आप क्या करना, आपको क्या करना है, चेक करने के लिए कि आपने जो एक्स और वाई की वैल्यू निकाली है क्या वो सही है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए। जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, x + y = 5। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 3 एंड वाई की वैल्यू आपके पास में है 2। तो ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। इट मीन्स डैट कि RHS और LHS अगर इक्वल आ रहे हैं तो जो आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की है वो क्या है, सही है। इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास में 3x + 4y = 10। एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास में क्या है, 2x - 2y = 2। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को देखूं, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर जितने भी एलिमेंट्स है किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे होंगे तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 × 1 = 2 × 1 = 1 × 1 × 2 × 1 = 2 × 1। तो अब बचेगा क्या यहाँ पर, यहाँ पे बचेगा आपके पास में x - y = 1। ठीक है, तो ये है आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये आपके पास में दो इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशंस को हम पुट करेंगे और रखेंगे और एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। 3x + 4y = 10, x - y = 1। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें सेम नंबर चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे 3 है फर्स्ट इक्वेशन में, तो सेकेंड इक्वेशन में भी अगर 3 होता तो हम वहां पर माइनस का मल्टीप्लाई कर कर उसको कैंसिल आउट करा देते। बट यहाँ पे 3 है और यहाँ पर x है। तो अब इसको 3 बनाने के लिए मैं करूंगा क्या, इधर पे x के साथ में कुछ नहीं है, इट मीन दैट कि इसके साथ में क्या है, 1 है। तो अब ऊपर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब हम 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 3x। एंड 1 × 4 इट विल बी
4y, and 1 multiply 10, it will be 10. Okay, then 3 multiply 1x, so 3x, 3 multiply minus y, तो 3y, एंड 3 1 जा 3. नौ, देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन भी 3 है, सेकेंड वाली इक्वेशन में भी 3 है एक्स के साथ में, बट दोनों क्या है, पॉजिटिव है. दोनों पॉजिटिव है तो कैंसिल करने के लिए हमें एक को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे करेंगे क्या, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, एंड माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस. 3 और 3 कैंसिल आउट, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन का जो 3 है वो प्लस है, और जो नीचे वाली इक्वेशन का जो 3 है वो क्या है, माइनस में है. एंड 4 + 3, 4 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7y हो जाएगा. एंड 10 - 3, 7y, 7/7. सो यहाँ पे आपके पास में y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है. तो यहाँ पर आपके पास में y की वैल्यू तो 1 आ गई. अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू. x की वैल्यू फाइंड करने के लिए करेंगे क्या, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड. सेकंड इक्वेशन है, y की वैल्यू को पुट करेंगे और उससे हम वहां पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. कैसे होगा, सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास में, x - y इज इक्वल टू 1. एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है. वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है 1, एन 1. ये -1 था, -1 को अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो +1 हो जाएगा. और एक्स की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2. नाउ, तो है क्या, अब चेक करना है. चेक LHS, RHS और नॉट. अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि LHS और RHS इक्वल हैं कि नहीं है. अगर ये इक्वल होंगे तो क्या होगा, आपका आंसर सही हो, जो आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करी है वो क्या होगी, सही होगी. तो एक्स इक्वेशन में ले ले रहा हूँ, कोई भी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से कोई भी आप ले सकते हैं. x - 5 = 1. एक्स की वैल्यू आपके पास में 2 है, वाई की वैल्यू आपके पास में 1 है. ठीक है, 2 - 1, 1 आएगा. 1 = 1. RHS और LHS एंड RHS क्या है, यहाँ पर इक्वल है. इट मीन्स डैट कि आपने जो आंसर फाइंड किया है, एक्स और वाई की वैल्यू आपने जो निकाली है वो क्या है, सही है. नाउ, अब यहाँ पर आपके पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन में ले रहा हूँ यहाँ पे 3x - 5y = 4, 9x - 2y = 7. तो सेम नंबर अगर मैं देखूं तो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में 3x है, नीचे 9x है. अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 5y है, यहाँ पे 2y है. तो ये तो पॉसिबल नहीं है. इसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9 का, और नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का. तो 9 3 से कितना हो जाएगा, 9 3 से आ जाएगा आपके पास में 27, एंड 9 5 से 45y, एंड 9 4 से 36. ओके, 9 3 जा 27x, 3 2 जा 6y, एंड 7 3 जा 21. अब यहाँ देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा. माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा. माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा. ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब यहाँ पर 46 में 6 को माइनस करोगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे आपके पास में बचेगा -39y. और 36 में 21 यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा कितना, 15. ओके, 15. एंड y 15 / -39. अब ये किससे कैंसिल आउट होगा, 3 से कैंसिल आउट होगा. 3 5 सा, 3 13 सा. तो आपका आंसर क्या आ रहा है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, -5/13. दिस इज योर वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आ चुकी है. अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम कोई भी एक इक्वेशन लेंगे. इक्वेशन क्या है यहाँ पर, 3x - 5y, 3x - 5y = 4. तो y की वैल्यू
y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू -5, y इक्वल टू -5 13, ये वैल्यू आई है, ठीक है। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3x यही रहेगा, 5 -5 13 इक्वल टू 4। तो 3x तो यही आपके पास में 5 5 सा ये आपका हो जाएगा +25/13 इक्वल टू 4। नाउ 3x को आप यहीं रखिए, 4 - 4 - 25 विथ 25, यहाँ पर आएगा क्या, 25/13, ओके, ये हो जाएगा। अब 13 × 4 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, 52 आएगा, -25/13 and 3x। Now 13 × 3 39x is equal to 27, x यही रहेगा, 27/39। सो 3 9 सब, 3 13 सब। तो आपके पास में x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 9/13। आपके पास में x और y की वैल्यू आ चुकी है। तो x और y की वैल्यू को पुट करिए किसी भी एक इक्वेशन में, और आप उसका आंसर निकालिए कि आपका RHS और LHS सही है कि नहीं। अगर RHS और LHS सही है, मतलब इक्वल आ रहा है, अगर दोनों इक्वल आ रहा है, इट मीन्स डैट कि आपने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो क्या है, सही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 × x, so 3x, 2 × 2 4y, देन 2 × 1, 2 × 1 with 2 × 1, so -2, and 2 × -3 - -1, so -3, and 3 2s are 6, 3x प्लस 4y, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। इक्वेशन नंबर सेकंड को अरेंज करते हैं, 3 × x, सो 3x -y, एंड 3 × 3, सो 9। तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन यही हैं। तो इसके क्वेश्चन हमने तो सॉल्व कर लिए, जिसमें हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी थी, ऑलरेडी इक्वेशन दी थी, ठीक है ना। बट इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बर्ड प्रॉब्लम जैसे होते हैं, जिसमें हमें इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो उसके कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। उसके बाद हमारा ये चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने कई बार बोला, हर बार बोला है वीडियो में। तो आप प्लीज इसको कर लीजिएगा, जिससे आपके मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, आई होप है आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।